नेहा जी शेयर करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज। सीडी। सबसे पहले तो थैंक यू एंड सॉरी ऑल्सो। थैंक यू इसलिए कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, फिर से मुझे इस व्हाट्सएप स्टेज पे बोलने का मौका मिला। एंड सॉरी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। वैसे तो रेडी किया होता अपनी साइड से पूरी कि उनको सुला दिया, बट ऑन द स्पॉट बिल्कुल पूरी परफेक्ट टाइमिंग, जैसा कि अभी सीडी में बताया था कि ना हमारी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो मेरे बच्चों की भी टाइमिंग परफेक्ट है। जैसे ही मेरे बोलने का टाइम आया साथ ही बोल गए। एनीवेज दैट्स, उनको सब सेट कर दिया है। myself Neha, I am from Chika friends, and today I am sharing the CD, and what a coincidence, जो सीडी आज मैं शेयर कर रही हूँ ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। विक्की भैया ने बहुत बहुत अच्छे से बहुत आसान शब्दों में मीन सबको अच्छे से समझा दिया है, बट फिर भी मैं रिपीट करूंगी। बाय चांस कोई बात कोई वैसे तो स्किप नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सबको शेयर किया, लेकिन बट फिर भी बाय चांस कहते हैं ना कि जो रेपुटेशन होता है ना वो परफेक्ट बन जाता है, तो इसलिए रिपीट होने जा रहा है। जो रह गए थे वो फिर से सुन लीजिए। नन अदर देन आशीष एंड ईशा बख्शी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत से डायमंड को सुना है, बहुत से, लेकिन कहते हैं ना कि आपको 9 कोर्स स्टेप अपना करते रहना चाहिए। तो 9 कोर्स स्टेप करते करते तो मेरा डेली का एक सीरीज मुझे सुनना ही सुनना है। तो लेकिन जो आज मैं सीडी आपसे शेयर कर रही हूँ, आशीष एंड केशा बख्शी, उनकी काफी बातें मेरे मुझे हिट की है। कहते हैं ना जैसे हर डायमंड की आपको कुछ ना कुछ बातें हिट करेगी और आपको मोटिवेट करेगी। तो जैसे इन्होंने बहुत सी ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, आप कहते हैं कि आपके अंदर से आपको हिट कर जाता है, वैसा ही। तो जैसे इन्होंने सबसे पहले अपनी सीडी में ये बोला कि वाई दे गो डायमंड, कि वो डायमंड क्यों गए। दे गो डायमंड जस्ट बिकॉज ऑफ खुंदक। वो बोल रहे थे कि हम खुंदक के लिए डायमंड गए हैं, क्योंकि जैसे कि फंक्शन खुंदक में उन्होंने ना एक्सक्यूज एंड रीजन दोनों को एक साथ लेके चले हैं वो, कि कुछ बातें वो हमारे एक्सक्यूज भी बन जाते हैं और कुछ बातें हमारे रीजन भी बन जाते हैं। बट डिपेंड करता है कि हम उनको एक्सक्यूज लेके चल रहे हैं या रीजन बनाकर चल रहे हैं। तो जैसे उन्होंने खुंदक बोला, कई लोग होते हैं यार मुझे तो उससे खुंदक होगी मैं उससे दूर हो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसको रीजन बनाया कि मैं डायमंड क्यों जा रहा हूँ। क्योंकि जब सेमिनार्स और फंक्शंस होते थे, वो उन सेमिनार्स और फंक्शंस को अटेंड करते थे, तो फॉर द रिफ्रेशमेंट जब वो बाहर जाते थे तो उन्हें कूपन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। पहले वो कूपन को कलेक्ट करना, देन आफ्टर उनको वो फ्रेश मिल लेना। एंड लेकिन वो देखते थे कि जो डायमंड्स हैं उनके लिए अलग से लॉन्चेस बने हुए हैं, डायमंड लॉन्चेस अलग होते हैं। फिर जब वो हॉल में जाकर उनको दोबारा सुनते थे तो डायमंड्स बोलते थे कि यस वी आर डायमंड एंड हमारे लिए स्पेशल हमें ट्रीट किया गया, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, हमारे लिए अलग से लॉन्चेस बनेंगे, वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजी ये सब था। तो उनको अंदर से ये फील हो कि नो हमें भी डायमंड जाना है और हमें भी वो स्पेशल ट्रीटमेंट लेना है जो एक डायमंड के लिए होता है। जैसा कि हमारे गौरव भैया है, वो भी हमें ट्रिप पे जाते हैं और वो वीडियो शेयर करते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर वो मोटिवेशन होती है। वो हमेशा बोलते हैं कि फ्रेंड्स मैं ये वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं यहाँ पर ये लग्जरी लाइफ ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी मेरे साथ आए, सेम ऐसे ही कि हम हमारे अंदर से वो मोटिवेशन निकलती है कि नहीं हमें भी वो लेवल अचीव करना है, उस लेवल पर जाना है और वो स्पेशल ट्रीटमेंट लेना है। राइट। उसके बाद उन्होंने बताया कि आंसरिंग द क्वेश्चन, कि हम कैसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जब हम ये बिजनेस करते हैं ना तो हमारे सामने बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जिसको उन्होंने ब्रिक और बाइट से लर्न किया। उन्होंने वहां से सीखा कि कैसे हाउ कैन दे आंसर द क्वेश्चन। जैसे लाइक अगर वो कोई डेमो दिखा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये फुली ऑर्गेनिकल है, केमिकल फ्री है एंड द मार्केट प्रोडक्ट्स आर केमिकल, उनमें केमिकल है। तो जो सामने पर्सन है उनके बहुत सी क्वेरीज होती है, वो बोलते हैं कि अगर इतना इसमें केमिकल्स है तो हमारी गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती। तो उन्होंने उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया कि जो सिगरेट बॉक्स है उसके ऊपर तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या हमारी गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया? नो, हमारी गवर्नमेंट ने उसे बैन नहीं किया। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसे गवर्नमेंट बैन नहीं करती है। एंड सामने सेकंड क्वेश्चन उनके पास क्या आते हैं कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, तो हर कोई क्यों नहीं इस बिजनेस को करता। वैसे तो विक्की जी ने भी उनको बहुत अच्छे से समझाया था कि रॉयल पैलेस होते हैं, शादियां सब में होती है ये सब, लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ इट्स समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन ये आते हैं कि ये बिजनेस कितना अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा। अगर ये हमारा जो बिजनेस है इतना अच्छा ही है तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा।
देन बख्शी जी इसका आंसर करते हैं कि मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी होती है ना, मॉर्निंग वॉक इज रियली गुड फॉर हेल्थ। बट हर कोई क्यों नहीं जा रहा? सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है। हाँ, अलार्म भी लगा लेते हैं अपने क्लॉक में कि हाँ सुबह उठ के मुझे वॉक पे जाना है, लेकिन जब वो अलार्म होता है तो उसको ऑफ करके सो जाते हैं। यू नो, हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसके पास ब्लेसिंग होती है या जिसके अंदर कुछ करने का हिम्मत होती है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, जिसके ड्रीम्स बिग होते हैं। ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का दम भी हर किसी में नहीं होता, वो भी किसी किसी में होता है। एंड उन्होंने फिर उसके बताया कि एनीवेज हमारे बिजनेस, जैसे मैं इसको मतलब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही, टाइम शॉर्टेज है और ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, तो जस्ट ब्रीफली मैं दे रही हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। देन उन्होंने बोला कि एनिमीज ऑफ सक्सेस, हमारी सक्सेस के एनिमीज क्या है। सबसे पहला एनिमीज उन्होंने बोला कि एक्सक्यूज, हमें बहाने बनाना छोड़ना होगा। कुछ लोग होते हैं जब हम किसी को प्रोस्पेक्टस को या किसी को भी हम ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं तो वो सामने वाला बोलता है कि आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हो, हम ये नहीं बोल पाएंगे। वो इस चीज को अपना एक्सक्यूज बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बख्शी जी ने इसी चीज को अपना रीजन बनाया। कहते जब हम जॉब में होते हैं तो हम अपने जो हमारा बॉस है उसके प्रेशर में रहते हैं, वो हमसे काम लेता है, वो हमें डांटता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम वहाँ बोल नहीं सकते। लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ बोलना ही है। दिस इज द रीजन फॉर बिल्ड फॉर दिस बिजनेस। ये उन्होंने इस चीज को भी रीजन बनाया, यहाँ पर उन्होंने इस चीज को एक्सक्यूज ना बनाकर रीजन बनाया कि यहाँ पर बोलना ही है तभी मैं इस बिजनेस में हूँ। और कुछ लोग इसको ही एक्सक्यूज बना लेते हैं कि यार तुम इतना अच्छा बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता, तो आई कांट, राइट। देन वो बोलते हैं कि इट इज ओके, बिजनेस अच्छा है, बट यार ज्यादा पैसों का क्या करना है मुझे, इतने पैसों का क्या करना है, खानी तो दो ही रोटी है, वो सब यही बोलते हैं ना, ज्यादा पैसों का मुझे नहीं कुछ करना। तो बख्शी जी बोलते हैं कि पैसों का क्या करना है, जब कोई इस धरती पर जन्म लेता है ना तो भी पैसे की जरूरत होती है। यू नो, जब कोई बेबी जैसे डिलीवर होते हैं, बेबी हॉस्पिटल में होता है, तो उसको जब डिस्चार्ज करना होता है ना तो भी डॉक्टर अपनी फीस लिए बिना उसको डिस्चार्ज नहीं करता, राइट। उस बेबी को भी अपने घर तक आने में पैसों की जरूरत होती है। एंड जब कोई इंसान भी यहाँ से दुनिया से जाता है तो उसको विदा करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। तो ये एंड कोई उनकी टीम में एक पर्सन था, उसने इस चीज को रीजन बनाया, इसी लाइन को, लाइक उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने गुल्लक अपने सेविंग बॉक्स को तोड़ा और वहां से पैसे निकाल कर अपना अपना डेमो किट रेडी किया। तो उससे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हो, वो बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है। एंड अनदर पर्सन क्या कहता है, यार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं डेमो किट नहीं बना सकता, तो मैं इसलिए बिजनेस बिल्ड नहीं करना चाहता। तो उन्होंने इन दोनों मतलब बताया कि क्या एक्सक्यूज है, क्या रीजन है। कोई एक्सक्यूज बनाकर इस बिजनेस को क्विट कर रहे हैं, बट अनदर इज सेकंड वन क्या कर रहा है, उस बिजनेस को रीजन बनाकर बिल्ड कर रहा है। देन उन्होंने सेकंड जो एनिमी बताया, लेजीनेस। लेजीनेस में भी कहते हैं ना, वैसे विक्की जी ने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट लेजीनेस मीन्स उन्होंने बोला कि ये कुछ लोग होते हैं सुस्त होते हैं, वो अपने वही अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट डिलीवर लेट करते हैं, ये सब, इन सबको क्विट करना है। लेकिन बख्शी जी बोल रहे हैं कि मुझे लेजीनेस बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने ये बिजनेस बिल्ड किया है। मैंने स्टार्टिंग में 4-5 साल मेहनत की, उसके बाद मैं आराम से सोना चाहता था, आराम से उठना चाहता था, मुझे वो लेजीनेस पसंद था। दैट्स वाई मैंने ये बिजनेस को बिल्ड किया है। मीन्स उन्होंने यहाँ पर भी उस चीज को अपना रीजन लेके चले हैं कि मैं आराम से सोना चाहता था, आराम से उठना चाहता था। स्टार्टिंग में मैंने 4-5 साल बिजनेस को अच्छे से बिल्ड किया, अच्छे से मेहनत की। फ्रेंड्स, ये सिर्फ उन पर ही नहीं हम पर भी है कि अगर हम स्टार्टिंग में 4 to 5 years इस बिजनेस को अच्छे से पूरे पैशनेट होकर टाइम देते हैं तो हम भी उस लेजीनेस कैटेगरी में आ सकते हैं, हम भी आराम से सोकर आराम से उठ सकते हैं। एंड थर्ड एनिमी उन्होंने बताया कि ईगो। ईगो, वो बोलते हैं कि अगर हमें डायमंड शिप पे जाना है, या तो ईगो को सिलेक्ट करना है या डायमंड शिप को, या तो हमें ईगो को क्विट करना पड़ेगा या फिर डायमंड शिप को। हम दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, हमें एक चीज को क्विट करना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, मेरे जो रिलेटिव थे, वो सब बोल रहे थे यार तू क्या बिजनेस ज्वाइन कर लिया है जिसमें क्या तू साबुन की झाग बना बना कर दिखा रहा है, एंड क्या ये डेमो किट को उठाकर लेके जा रहा है, राइट। अगर वो उस टाइम उसको अपने 4 लोग क्या बोलेंगे, ये 4 लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। बट बख्शी जी बोलते हैं मुझे आज तक वो 4 लोग नहीं मिले जिन्होंने ये सब बातें बोलनी थी। वो 4 लोग है कहाँ आखिर, उनको वो 4 लोग आज तक नहीं दिखाई दिए जब वो डायमंड शिप पे भी आ चुके हैं, लेकिन उनको वो 4 लोग नहीं मिले। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि लो सेल्फ इमेज मीन्स
आपको अपना सेल्फ इमेज खुद बना मीन्स आपको एक हाई पोस्चर रखना पड़ेगा, अपनी इमेज खुद अपनी सेल्फ इमेज अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी। लाइक आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर मीटिंग में जाना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि मेरी अपलाइन ने बोला था कि बख्शी जी टाई पहनना स्टार्ट कर दीजिए और आप सिल्वर प्लेटिनियम जा रहे हैं। नॉट ओनली टाई, ऐसा नहीं कि आप टाई पहनकर बैठेंगे तो चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर प्रोस्पेक्टस से मिलना चाहते हैं तो वो सामने वाला भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर उन्होंने कितना अच्छा एग्जांपल बताया कि जो ग्रीक कंट्री है वहाँ का जो राजा है मिजाज, वो जिस चीज को भी टच करता था वो सोने की बन जाती थी। तो अगर हम भी अपने पोस्चर को हाई रखकर, अपने सेल्फ इमेज को हाई रखकर जिस भी प्रोस्पेक्टस को टच करेंगे वो अपने आप अट्रैक्ट होगा और वो हमें ज्वाइन करेगा और हमें अच्छा बिजनेस देगा। तो यहाँ पर उन्होंने सेल्फ इमेज को इस तरीके से डिफाइन किया है। देन उन्होंने कोर आईबीओ एंड सीबो की बात की है। कोर आईबीओ क्या होता है? कोर आईबीओ मीन्स जो 9 को स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, जो मीटिंग्स प्रॉपर अटेंड कर रहा है एंड जो सेमिनार्स अटेंड कर रहा है, जो सीडी सुन रहा है, वो सब बातें जो 9 कोर स्टेप्स में आ रही है वो कोर आईबीओ है। एंड व्हाट इज सीबो? सीबो इज सीजनल आईबीओ मीन्स जो कभी कभी मीटिंग में आ जाते हैं एंड कभी कभी सीडी सुन लेते हैं, हाँ जी मैंने सीडी सुन ली है। एंड उसके बाद महीने में एक दो प्रोस्पेक्टस से मिल लेते हैं और एक दो प्लान दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत सेल भी हो सकती है उनकी। तो हमें चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं, क्या हम कोर आईबीओ में हैं या फिर हम सीबो में हैं। हमें सीजनल ईबो नहीं बनना, हमें कोर आईबीओ बनना है। तो वो ये भी समझाते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि इस बिजनेस को हमें हमारा करियर बनाना है, नॉट द हॉबी। मीन्स अगर आप ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, बिल्ड दिस बिजनेस एज अ कैरियर नॉट फॉर हॉबी। एग्जाम्पल से समझा रहा है, जैसे कि कोई है, वो अपना कोई पर्सन है, वो अपना वेट लूज करना चाहता है। अब वो उसको एक पैशनेट होके वेट लूज कर रहा है या जस्ट अ हॉबी। वो सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, बट शाम को वो ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है जो अच्छा खा रहे पी रहे हैं, तो कहाँ से उसका वो वेट लूज होगा? वो उसको हॉबी बना रहा है कि हाँ भाई मैं तो वेट लूज कर रहा हूँ, बट वो उसको प्रॉपर कैरियर बनाकर वेट लूज नहीं कर रहा है। देन बताते हैं कि ऑलवेज काउंसल विद योर अप्लायंस, हमें हमारे अप्लायंस के साथ काउंसलिंग करते रहना चाहिए। हमें मतलब मौका प्लस डाउनलाइन नहीं होना चाहिए, ऐसी डाउनलाइन नहीं होना चाहिए कि अगर काम चल रहा है वो हमारी प्रेस कर रहे, ठीक है, जैसे ही हमें कुछ प्रॉब्लम हुई उन्होंने कुछ हमें समझाया और हमने उसको इग्नोर कर दिया। फ्रेंड्स, बिजनेस में कुछ ऐसा भी टाइम आता है जब मीन्स हमारा बिजनेस नहीं चल पाता, उस हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम वो सीडी सुनना बंद कर देते हैं, हम अपने अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लाइक अगर आप एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको कुछ चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ऑब्वियस। सेम इस बिजनेस में भी वो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो हमें हमारे अपलायंस के साथ काउंसलिंग करते रहना चाहिए, ना कि वो सीडी सुनना बंद करना या फिर काउंसलिंग अपने अपलाइन से दूर रहना। एंड उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मीन्स जो उन्होंने वर्ड्स सेल्फ टॉक या फिर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की बात की है। वो बता रहे हैं कि जब वो सिल्वर चले गए थे और उसके बाद एकदम डाउन आ चुके थे, सिल्वर से सीधा डाउन आ जाना। एंड उसके बाद वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि आई एम द मोस्ट डाइवर्सिफाइड फास्टेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। वो हमेशा इस बात को रिपीट करते थे एंड रियली इट्स वर्क। ये सच में वर्क करता है, मैंने अपने आप से भी देखा है, मैं खुद भी स्पोकन वर्ड्स पर बिलीव करती हूँ एंड सेल्फ टॉक पे बिलीव करती हूँ, ये सच में वर्क करता है। एंड वो बोलते हैं कि गलती से भी गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। उसके बाद ईशा बख्शी जी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को सिर्फ 3 बातें बोली थी कि मैं कभी स्टेज पर नहीं बात करूंगी, मैं कभी डेमो नहीं दिखाऊंगी, मैं कभी प्लान नहीं दिखाऊंगी। देन उसके हस्बैंड बोलते हैं, अमित बख्शी जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप ये 3 बातें मत करना, बस मेरे साथ चलना, मीटिंग्स अटेंड करना। वो कहते ओके। एंड जब वो मीटिंग्स आते हैं, मीटिंग्स में देखते हैं कि कैसे उनके साथ की लेडीज स्टेज पर आकर बोल रही हैं, तो उनके अंदर से वही मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। और जैसे ही वो बोलते हैं तो वो सच में इतना शिवरिंग होते हैं और अपना नाम तक भूल जाते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन तक देना भूल, उनको अपना नाम तक नहीं पता होता। तो धीरे धीरे उनको एक फियर था, तो उनकी जैसे लाइक उनको एक स्टेज फियर था। मैडम बख्शी बोलते हैं कि जो हमारा फियर है सबसे पहले हमें उस पर वर्क करना है। लाइक जैसे उनको स्टेज फियर था तो उन्होंने इस पे वर्क किया।
उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर डेली अपनी इंट्रोडक्शन देना, डेली प्रोडक्ट शेयर करना। तो जैसे वो ये सब प्रैक्टिस करते थे तो उनको फियर भी चला गया। एंड डेमो उन्होंने अपने हस्बैंड से देखा, क्योंकि वो मीटिंग्स में जाते थे और उनको देखते थे कि वो कैसे डेमो दे रहे, कैसे फ्रेंड शेयर करने, और उनको वो सब भी आया। और उन्होंने बताया कि लेडीज का इन्वॉल्व होना, कैसे बिजनेस में लेडीज का इन्वॉल्वमेंट वर्क करता है। जैसे विक्की भैया ने बताया कि जो जेंट्स होते हैं वो एक ड्राइंग रूम तक लिमिटेड होते हैं, एंड बट जो लेडीज होती है सच में वो रिलेशन बिल्ड करने में बहुत एक्सपर्ट होती है, जो हम लेडीज होती है, नो डाउट। वो बातें करते करते किचन तक चले जाते हैं, किचन से फिर वही अपना डिश ड्रॉप हो जाता है कि आप बर्तन किससे क्लीन करते हैं, एंड फेस पे क्या यूज कर रहे हैं आप, आपका फेस स्किन थोड़ा डल है, आपका हेयर थोड़ा डल है, तो आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में लेडीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। लाइक जो कि हमारा लिपस्टिक शेड है, उसको फील एंड टच वो एक जेंट्स नहीं बता सकता, वो एक लेडीज ही बता सकती है ना। वो एक लेडी ही लेडी से बात करके प्रॉपर उस चीज को क्लियर कर सकती है कि क्या उसमें क्वालिटी है, क्या बेस्ट है। एंड उसके बाद उन्होंने 4 बेसिक्स के टूल्स बताए हैं कि जो नए पर्सन हमारी टीम में आते हैं, उनके साथ हमें उनको हमें काम मीन्स नए पर्सन के साथ काम करने हैं, ना कि उनसे वो काम करवाने हैं। कई बार हम क्या करते हैं, नए जो हमारे नए पर्सन होते हैं उनको बोल देते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट कीजिए, आप अपना कॉन्टैक्ट में जो भी है उनको कॉलिंग कीजिए, इनवाइटिंग कीजिए। बट नए पर्सन को नहीं पता होता कि वो कैसे कॉन्टैक्ट करे, वो कैसे इनवाइट करे। तो वो गलती हम लोग कर देते हैं, वो उन्हें नहीं करने देना चाहिए, वो हमें खुद करना चाहिए। और जैसे ही लाइक हमने कॉन्टैक्टिंग, हमें पता है कि हमें क्या बात करनी है, हमने कॉन्टैक्ट किया, इनवाइट किया, प्रोडक्ट शेयर किया, देन उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो जस्ट उनका फॉलोअप लेना, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग की बात की है। हम क्या करते हैं, सब कुछ काम कर देते हैं, कॉन्टेक्ट कर लिया, इनवाइट कर लिया, डेमो दिखा दिया, प्रोडक्ट शेयर कर लिए, बट उनका फॉलोअप नहीं लेते हैं, वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं करते। हमें साथ ही उनको पूछना चाहिए कि आप सोप कौन सा यूज कर रहे हैं, आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कितने पर्सन हैं, आपकी फैमिली में 4 पर्सन, देन 1 ग्लिसर इज सफिशिएंट फॉर यू। तो इस तरीके से परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पर तो उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं होती तो लाइक जैसे कि वो बिस्किट है, एक ब्रिटानिया बिस्किट आता है, अगर हम उसको चाय में डिप करते हैं, अगर हमारी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है वो अंदर ही रह जाता है। उसको भी बाहर निकालने के लिए हमें एक परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। जब एक बिस्किट को खाने के लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, तो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्यों नहीं, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। देन उन्होंने हमें 3 A's के बारे में बताया है, लाइक ए विनिंग एटीट्यूड एंड विनिंग, हमें हमेशा हमारा पोस्चर हाई रखना चाहिए, एटीट्यूड विनिंग रखना चाहिए, यस आई एम द विनर। एंड उसके बाद एसोसिएशन की बात की सेकंड ए से, एसोसिएशन में हमें उन लोगों के साथ एसोसिएट होना है जिनके माइंड में पॉजिटिविटी हो, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो, लाइक सीडीज, सेमिनार्स, फंक्शंस, इन सब की एसोसिएशन में रखना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। ही सेड कि लाइक बुक्स बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। किसी ने कहा कि यार बेचना तो शैम्पू ही है, तो बुक्स क्यों पढ़ना, कि बुक्स पढ़ के क्या हमें शैम्पू बेचना आएगा। तो उन्होंने बोला कि जिस हाथ से शैम्पू बेचना है उस हाथ की वैल्यू ये बुक्स ही बढ़ाएंगी, ये किताबें ही उस हाथ की वैल्यू बढ़ाती है जिस हाथ से हमें वो शैम्पू को बेचना होता है। देन उन्होंने बताया कि क्या प्रमोशन एंड अनाउंसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लाइक जैसे कि हमारी फेस मीटिंग होती है, हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन मैसेजेस को आगे व्हाट्सएप कर देते हैं अपने ग्रुप में, अपने डाउनलाइंस में, लेकिन हम कभी भी उनका अनाउंसमेंट नहीं करते। फ्रेंड्स, अकेला प्रमोशन करने से कभी बिजनेस बिल्ड नहीं होता, हमें अनाउंसमेंट भी करना होता है, हमें उन्हें कॉल करके इनवाइट करना होता है। यस, उन्हें रिमाइंड करवाना होता है स्टार्टिंग में कि जब तक वो प्रॉपर अपने आप से ना आने लगे। कुछ लोग होते हैं जो मैसेज देख के भी आ जाते हैं, बट लेकिन हमें अपनी साइड से अनाउंसमेंट भी करना होता है। नॉट ओनली प्रमोशन, अनाउंसमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। देन फॉर गिविंग बिजनेस, ये सच में सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा, कि जो ये बिजनेस है ये फॉर गिविंग बिजनेस है। एंड लाइक जैसे कि हम कभी क्या होता है, स्टार्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम अपने 9 को स्टेप्स नहीं कंप्लीट करते, हम कोई सीडी नहीं सुनते, हम कोई सेमिनार नहीं अटेंड करते, हम कोई मीटिंग नहीं अटेंड करते, हम कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तो लेकिन ये बिजनेस क्या है, ये उन सब बातों को फॉरगिव करता है। जब पर्सन अपने आप में रेडी होता है, वो बोलता है कि नहीं अब मैं रेडी हूँ और मैं वो सब काम करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये बिजनेस उसको भी फॉरगिव कर देता है, और वो बोलता है कि अगर आप ये इन सब बातों को दोबारा करने के लिए तैयार हो तो हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां पे ये सब तो होता ही नहीं है। फॉरगिविंग क्या होता है, फॉरगिविंग उनको नहीं पता।
अगर हमने गलती से भी अपने किसी कस्टमर के को थोड़ा गलत बोल दिया या कुछ हल्का-फुल्का ऊँचा नीचा बोल दिया, वो क्लाइंट कभी आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आएगा। तो जो ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है वहाँ पे आपको फॉरगिविंग नहीं होता, लेकिन इस बिज़नेस में आपको फॉरगिविंग भी मिलता है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आई थिंक टाइम बहुत